जिनको बाकी जो बच्चे आईएसएस आरबीआई वाले हैं या नेट वाले हैं, तो आप भी डाउट पूछ सकते हो। जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे पहले मान लो फ्री पीवाईक्यू बैच मैंने चलाया नहीं, कोई कोई ज्वाइन नहीं किया क्लास में, तो मैंने अभी उनके डाउट अगर उसमें है, आप आईएसएस के पीवाईक्यू सॉल्व करो, आरबीआई वाले हैं या जो बच्चे हैं नेट वाले हैं, तो आप अभी पूछ सकते हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। जी पूछिए आप। सर अभी मैंने मतलब वो AWS का जो सर्टिफिकेट था वो भरा था, लेकिन उसका जो डेट है वो 1 अप्रैल के पहले का है। तो एरर आ सकता है, लेकिन फिर वो रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसे पूरे तरीके से हटाना पड़ेगा या दोबारा उसको अपडेट करके करना पड़ेगा अपलोड? नहीं, अभी जैसे 15 अप्रैल हो गया, तो अभी जो अपलोड करना है वो 1 अप्रैल के बाद का करना है ना? हाँ सर। ठीक है, तो वो आपका भी बना नहीं है, ऐसा कह रहे हो? हाँ उस मतलब अपडेट नहीं किया। अपडेट मतलब पुराने सेशन का होगा ना, पुराने वाला। हाँ हाँ, पुराना वाला है। हाँ, तो अगर नया वाला नहीं बना है तो फॉर द टाइम बीइंग एक अंडरटेकिंग लिख के आप पुराना वाला अपलोड कर दो, और अंडरटेकिंग साथ में अटैच कर सकते हो, एक उसी में मर्ज कर लेना पीडीएफ लिख के कि प्लीज गिव मी टाइम फॉर दिस। मेनली आपको सबमिट उस टाइम करना होगा जब एडमिशन होगा, या अभी जो वो होगा। ओके जैसे ओके। अभी मान लो ओल्ड अपलोड कर दिया एग्जाम्पल के लिए, फिर जब वो एडिटिंग हाँ वो सर। करेंगे, जैसे जब वो स्क्रूटनी करेंगे, तो उनको पता चलेगा ओल्ड वाला है, तो आपको मेल करेंगे। तो उस टाइम तक आपके पास रेडी रहना चाहिए नया वाला, नहीं तो वो कंसीडर नहीं करेंगे फिर। ओके ओके। समझ गया ना? क्योंकि वो एक मौका हाँ देंगे सर। आपको, अगर नहीं है तो वो बोलेंगे अभी रिसेंट वाला लगाओ। मुझे भी याद है, मेरे टाइम पे वैसा हुआ था ना। तो वैसा है कि लगाओ, फिर उसके बाद उस टाइम पे उनको चाहिए नया वाला, तो वरना वो कंसीडर ही नहीं करेंगे उस कैटेगरी में, क्योंकि उनको तो सीट देना है ना आपको। तो जब भी जैसे मान लो एग्जाम्पल बॉम्बे में आपका सीट मिलेगा, तो वो जो बॉम्बे ही करा रही है एग्जाम इस बार, तो वो जैसे बॉम्बे को अलॉट हुआ, उस इस बच्चे को एडमिशन देना है, तो वो पूरा चेक करेगी आपका डॉक्यूमेंट की सब सही है कि नहीं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं सही हो तो आपको मेल करेगा, एसएमएस करेगा, पोर्टल पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड है, नया अपलोड करो। तो इमिडिएटली आपको उस समय तक रेडी होना चाहिए, वरना वो फिर वो कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे, वो है। हाँ सर, मैंने अपलोड अभी मतलब हो गया, तो 3 तारीख को मैंने फॉर्म भर दिया था। लेकिन तो एरर तो मतलब आ सकता है ना, क्योंकि वो ओल्ड वाला है। नहीं तो नहीं, फिर एरर वो। नहीं आएगा वो, मतलब ऐसा रिजेक्ट नहीं करेंगे वो, मैं ही कह रहा हूँ। वो आपको, क्योंकि ओके ओके। कुछ बच्चे तो पहले मार्च में, हो सकता है मार्च एंड में आप सबमिट कर दिए होंगे, ऐसा है ना? हाँ तो जो बच्चा मार्च एंड में सबमिट करेगा वो तो पिछले सेशन का ही करेगा, अप्रैल का कैसे करेगा? तो उसके लिए कोई हाँ दिक्कत तो हाँ। आएगी नहीं। और इवन जो अभी भी अपलोड कर रहा हो पिछले सेशन का अपलोड करेगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। मेनली जब वो एडमिशन आपको सीट मिलेगी, वो कब अभी अभी स्टार्ट होगा, मई से स्टार्ट होगा ना? हाँ सर। पहली लिस्ट मई में आएगी। तो मई में आएगी, तो जो आपको सीट अलॉट होगा मई में सीट में, तो उस समय उनको चाहिए उस साल वाला, ये है। तो तब तक आप रेडी कर लो, ये चीजें हैं। अच्छा। हाँ। मुझे लगा कि अभी एरर आएगा तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे ऐसा। नहीं, रिजेक्ट सीधा सीधा नहीं करेंगे, जैम में सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो आपको पहले इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर आपको, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजेक्ट करेंगे वो, ऐसा है। ओके ओके। तो वैसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कोशिश तो करो सर रेडी हो अगर जाए, नहीं तो ओल्ड कोई लगा दो, कोई मतलब दिक्कत नहीं। हाँ स्टूडेंट अगर वो सबमिट करने में फेल हुआ, तो उसका एडमिशन फिर जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे ना वो हाँ लोग? हाँ हाँ, अगर मान लो है तो एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मान लो कोई ओबीसी का बच्चा है, वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, तो जनरल में काउंट, जनरल कैटेगरी में उसको कंसीडर किया जाएगा, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो अच्छा। जनरल से जो ओके ओके। एडमिशन पॉसिबल होगा वो मिलेगा, उसकी कैंडिडेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपकी कैटेगरी वो ऑटोमेटिकली जनरल कर देंगे, ये है। ओके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो ईडब्ल्यूएस आपका है, आप ईडब्ल्यूएस नहीं दे पाए, तो आपको जनरल में कन्वर्ट, तभी आपका एडमिशन हो जाना है, तो उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं वैसा आप। हो जाएगा हाँ। हाँ, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि कैटेगरी जो नहीं दे पाएगा सर्टिफिकेट, तो जनरल में कंसीडर हो जाएगा, वैसा है। तो ये ध्यान, लेकिन ओके अगर ओके। चूंकि आपने लगाया है तो आप कोशिश करो कि बनवा लो, है ना, वो बेनिफिट हाँ रहेगा। सर। नहीं हुआ तो जनरल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो बस फी के लिए लगाया हो कि फी थोड़ा कम हो जाए हाँ, तो वो क्योंकि लगाओगे तो बेटर रहेगा ना, आगे भी वो चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। हाँ हाँ। वरना वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन होगा तो वहाँ जनरली हो सकता है काउंट करे, फिर वो ऐसा हो सकता है। तो हाँ वो सर। फिर वो इसलिए आप बनवा लो, वो अभी और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक बनवा लो जब जरूरत पड़ेगी तब तक, ठीक है। सर हम्म हम्म हम्म। एक क्वेश्चन नंबर 7 है उसका अप्रोच